दिस सोसाइटी इज़ फकिंग सो डीप रूटेड। और जो ये बोलते हैं पितर सत्ता, आई मीन हमेशा लड़कों को ऊपर रखना, लड़कियों को नीचे रखना। लोग बोलते हैं आजकल नहीं होता, बट आई थिंक सो कि आजकल भी होता है। आजकल क्या बदलने में ना हमें सदियों लग जाएंगी कि ये हम कभी चेंज कर पाए। मुझे नहीं लगता ये कभी चेंज होगा, क्योंकि लड़के चेंज होना ही नहीं चाहते हैं। जिसको पेट्रियार्की का बेनिफिट मिल रहा हो वो क्यों ही चेंज करना चाहेगा अपने आप को। मैंने देखा एक माँ थी और उसका एक बेटा था। वो बेटा अपनी कम से कम 6वीं या 7वीं गर्लफ्रेंड को अपनी मम्मी से मिलवा रहा है और बहू इंट्रोड्यूस करवा के उसकी मम्मी खुशी खुशी मिल रही है। भाई इतना कैरेक्टरलेस लड़का पैदा किया तूने और तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो। यही काम किसी लड़की का होता, ये काम छोड़ दो। पता चल जाता लड़की का एक जगह बॉयफ्रेंड भी है, मम्मी उसे चैन से जीने नहीं देती। पूरा उसकी पढ़ाई छुड़वा देते, उसको जॉब होती जॉब छुड़ा देते, सब छुड़वा देते, घर में एक कमरे में बंद कर देते और 4 महीने बाद शादी कर देते। और मतलब प्ले बॉय होना सबके लिए, घर वाले भी अलाउ कर रहे सब, और अलाउ कर क्यों रहे हो इतना लड़कों को। और फिर क्या बोले, अभी एक नया भी आया डॉरी केस, ठीक है। उस डॉरी केस में लड़की को मर्डर कर दिया गया शादी के बाद। और क्या मतलब शादी के पहले उस लड़की ने अपनी मम्मी को नहीं बोला होगा कि मम्मी मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे मारते हैं घर वाले, मुझे पीटते हैं, मुझे सब करते हैं। ऑफ कोर्स बोला होगा, और 100 से 200 बार बोला होगा। बट क्या उसकी मम्मी ने क्या बोला होगा, बेटा तुम्हें ये रिश्ता बचाना ही पड़ेगा, लड़कियों को रिश्ते बचाने पड़ते हैं। और लड़की रिश्ते बचाने का ठेका सिर्फ लड़कियों ने ही ले रखा है, लड़कों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अब एक दिन उसका मर्डर हो गया, तो अब वो मीडिया पे आके बोल रही है कि हमें हमारा बच्चा वापस कर देते, बच्चे को जान से ना मारते। कितनी बार तो आके उसने बोला होगा, तब तो तुमने। तब भी लड़की बोलती है मुझे शादी नहीं करनी मम्मी, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे कोई जॉब करनी है, मुझे शादी करनी ही नहीं है लाइफ टाइम। मम्मी पापा जबरदस्ती, समाज में हमारा क्या होगा कि नाम पे उस लड़की की जबरदस्ती शादी करा देंगे। और इवन चलो ठीक है शादी करा ही दिया, अब डॉरी के लिए परेशान कर, डॉरी के लिए परेशान नहीं कर रहे तो चलो लड़के की नीयत ही खराब है, लड़का है ही नीच, लड़के की आदत ही है लड़कियों पे हाथ उठाना। तो वो आके लड़की बताएगी, अपने पापा को बताएगी, अपनी मम्मी को बताएगी कि पापा ये मुझ पे हाथ उठाता है, मम्मी मुझ पे हाथ उठाता है, तो मुझे नहीं रहना इसके साथ। बट नहीं, 100 दफ़ा उसको बोलेंगे कि नहीं तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा, ये रिश्ता चलाना ही पड़ेगा। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ। 3 दिन पहले मैं पुलिस स्टेशन गई हुई थी। वहाँ मैं बैठी थी कम से कम नहीं तो 1.5 घंटे। उस 1.5 घंटे में 6 से 7 केस आए जिसमें उस लड़के ने अपनी वाइफ के ऊपर, हर एक लड़के ने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया हुआ था। और जिसमें से एक लड़की थी जो उस खून की हालत पे पुलिस स्टेशन आई हुई थी, उसका ये मुंह सूजा हुआ था, उसके गले पे खून के वगैरह निशान वगैरह थे। उस लड़के ने लड़की के गले पे लात रख के उस लड़की को मारा था और उसके होंठ बहुत खतरनाक सूजे हुए थे। वो आके उधर प्रूफ दिखा रही थी कि मेरा पति मुझे मारता है। और उस लड़की ने पूरी कहानी बताई कि पहली बार नहीं, ये 10वीं 11वीं बार है। 10वीं 11वीं बार जब पुलिस अंकल ने पूछा आपने पहले क्यों नहीं ऐसे किया, वो लड़की बोलती है क्योंकि मम्मी पापा ने वापस भेज दी, मम्मी पापा ने हर एक कोशिश है कि ये रिश्ता बचाने की। पहली बार जब कोई हाथ उठा रहा है तो छोड़ के आ जाओ ना, क्या जरूरत है इतना रिश्ता बचाने की। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो लड़की छोड़ना चाह रही थी, लेकिन उसके मम्मी पापा जो थे वो फोर्स करके उसको बोल रहे थे कि नहीं तुम जाओ अपने पति के साथ रहो। मम्मी पापा नहीं है लड़कियों के साइड, पेरेंट्स सिर्फ लड़के के होते हैं, लड़कियों के पेरेंट्स होते ही नहीं हैं। एक तो हम लड़कियां अनवांटेड चाइल्ड होती हैं। सच बताऊं, लड़कियों को ना कोई पैदा ही नहीं करना चाहता है। हमारे इंडिया में जेंडर रिवील करना इलीगल। पहले क्या करते थे, लड़कियां पैदा होने से पहले ही लोग पेट पे मार देते थे। अब जब देखा कि यार लड़कियों की जनसंख्या तो कम हो गई है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनने लड़कियों को मारना इलीगल कर दिया। तो अब जो है लड़कियों को तो मार ही नहीं सकते, पैदा तो करना पड़ेगा। तो अब जबरदस्ती उनको पैदा किया जाता है, घर का काम कराया जाता है, और फिर कुछ खास एजुकेशन देते नहीं है। एजुकेशन इतनी दे देते कि हाँ चलो सोसाइटी में सब पढ़ रहे हैं, तुम भी इतना पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ के क्या करोगी। और फिर उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है ये बोल के कि हमारे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। लड़कियों की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आज के ज़माने में लोग बोलते हैं लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता है, पर ज़मीन से लेके आसमान जितनी डिस्टेंस का भेदभाव होता है आज भी। लड़कियों के कोई पेरेंट्स नहीं होते, लड़कियों का कोई अपना सगा नहीं होता है।
ना पहले था कोई लड़कियों का सगा, ना लड़कियों का सगा कोई आज है, ना लड़कियों का सगा कोई आगे होगा। रेयर केस में ऐसा होता है जब कभी लड़की के पापा मम्मी दोनों लड़की को सपोर्ट कर रहे हों, प्राउड के साथ अपने घर में रखने के लिए तैयार हो, अगर उस लड़की का पति अच्छा नहीं है तो। बट ऐसा बहुत कम होता है, 1% चांस हम मान सकते हैं। और जब 100 में से 99% दूसरे ही मेंटालिटी हो तो ये हम मान ही नहीं सकते कि लड़कियों का कोई अपना होता है। बेसिकली ये देश कभी सुधर ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती कि कोई माई का लाल कल को इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और वो इस देश को सुधार देगा। मैं मान ही नहीं सकती कि कुछ ऐसा होगा जब इसकी शुरुआत ही हमारे अपने घर से हो रही हो। जब भी इस सोसाइटी में किसी लड़की का रेप हुआ है ना, तो अक्सर उस लड़की की या तो शादी करा दी गई है उस रेपिस्ट से, या तो जिस लड़की का रेप हुआ है उसकी इज्जत चली गई ऐसा बोल के पूरी सोसाइटी में उस लड़की को बदनाम किया गया है। मैं मान ही नहीं सकती ये देश कभी सुधर सकता है। और जिस लड़के ने रेप किया है वो बाहर खुलेआम घूम रहा होता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर ले, उसको बॉयफ्रेंड बना ले, तो उस लड़की को जान से मारने वाला उसका अपना बाप होता है। लेकिन अगर उसी टाइम पे किसी बाप का बच्चा बेटा किसी बाहर जाके किसी लड़की का रेप कर दे और रेप करके वापस घर आ जाए, उसका बाप कभी भी अपने बच्चे का मर्डर नहीं करता है। एक लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ बात करना और नॉर्मल फ्रेंडशिप रखना उस लड़की के लिए उसका बाप उसे जान से मार देगा, बट बाहर जाके इतनी घटिया नीच हरकत करने पर उसका बाप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करेगा। ये जब भेदभाव अपने घर से शुरू हो रहा हो ना, तो बाहर देश की चिंता नहीं करते, पहले अपने घर की ही चिंता करते हैं। बोलने वाला कोई नहीं है। एक फैमिली फंक्शन में चल जाओ, पेट्रियार्की कितनी भरी पड़ी है ना लोगों में, समझ में आ जाता है। जब फैमिली फंक्शन में सिर्फ औरतें पूरे घर का काम संभाल रही होती हैं और आदमी बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। अब कुछ लड़के आके बोलने लग जाएंगे हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो शट द फक अप, ओके। तुम अपने लड़कों के इश्यू के बारे में कहीं और जाके बात करो। आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। और वैसे भी आजकल की लड़कियां खुद अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो यू जस्ट शट द फक अप एंड गेट आउट फ्रॉम माई वीडियो। Obviously I don't want this shitty kind of views.